क्या किसी की मजबूरी का फायदा उठाना सही है? आज इन दो नन्ही गिलहरियों के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक कड़वा सच है। भरोसा, लालच और धोखे के बीच एक ऐसी रात जो उनकी जिंदगी बदल देगी। घना जंगल था। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। नदी उफान पर थी, जमीन दलदल बन चुकी थी और चारों तरफ पानी ही पानी था। जंगल के एक कोने में दो गिलहरियां एक पुराने पेड़ के खोखले तने में रहती थीं। दीदी, मुझे डर लग रहा है, छोटी गिलहरी कांपती आवाज में बोली। गिलहरी ने उसे सीने से लगाकर कहा, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी तेज पानी का बहाव उनके घर के अंदर घुसने लगा। दीदी, पानी आ रहा है। छोटी गिलहरी घबरा गई। गिलहरी समझ गई कि यहां रुकना खतरनाक है। अगर हम यहां रुके तो बह जाएंगे, हमें मदद मांगनी होगी। दोनों अपना छोटा सा थैला उठाकर तेज बारिश में निकल पड़ी। सबसे पहले वे पहुंची एक हिरण के घर। कृपया हमें आज की रात शरण दे दीजिए, गिलहरी ने रोते हुए कहा। हिरण ने खिड़की से झांककर जवाब दिया, मुझे माफ करना, मेरे अपने बच्चे बीमार हैं, मैं किसी को नहीं रख सकता। दरवाजा बंद हो गया। फिर दोनों पहुंची एक लोमड़ी के पास। बस आज की रात। छोटी गिलहरी ने हाथ जोड़ दिए। लोमड़ी हौंस पड़ी, बरसात में मेहमान नहीं, मुझे शांति चाहिए। एक एक करके जंगल के कई जानवरों ने मना कर दिया। छोटी गिलहरी रोने लगी। दीदी, क्या इस जंगल में कोई अच्छा नहीं है? गिलहरी ने उसे समझाया, अच्छे होते हैं, बस हर कोई नहीं। आखिरकार दोनों पहुंची एक भैंस के घर। अगर आज आपने हमें नहीं रखा तो हम बह जाएंगे, गिलहरी बोली। भैंस ने सोचा और बोली, रह सकती हो, लेकिन शर्त पर। कौन सी शर्त? छोटी गिलहरी ने पूछा। मेरे सारे काम करोगी? सफाई, खाना, मालिश, सब, भैंस ने कहा। जान बचाने के लिए दोनों ने हामी भर दी। अगले दिन से भैंस का असली रूप सामने आ गया। झाड़ू लाओ, चाय बनाओ, आराम मत करो। बारिश चलती रही और काम बढ़ता गया। रात को छोटी गिलहरी फूट फूट कर रो पड़ी। दीदी, हम यहां गुलाम बन गई हैं। गिलहरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिमाग तेजी से सोच रहा था। एक दिन भैंस की नजर उनके थैले पर पड़ी। अंदर एक पुरानी सोने की पायल थी, जो मां की निशानी थी। भैंस के मन में लालच आ गया। शाम को उसने झूठा आरोप लगाया, तुम चोरी करना चाहती थी, और दोनों को तेज बारिश में बाहर निकाल दिया। पायल अपने पास रख ली। रोती हुई दोनों पहुंची एक उल्लू के पेड़ के नीचे। उल्लू ने सारी बात सुनी और बोला, डरो मत, अकल से लालच को हराया जा सकता है। अगले दिन उल्लू भैंस के घर गया और बोला, सुना है यहां दो आत्माएं भटक रही हैं, जिनकी चीजें चुरा ली गई थीं। रात को डरावनी आवाजें, हवा की सीटी और गिलहरियों की परछाइयां देखकर भैंस कांप उठी। माफ कर दो, ये रही पायल, वह चिल्लाई। तभी दोनों गिलहरियां सामने आ गईं। हम भूत नहीं हैं, गिलहरी बोली, बस अक्ल से काम लेने वाली हैं। भैंस शर्मिंदा हो गई। बारिश रुक चुकी थी। सूरज निकल आया। छोटी गिलहरी मुस्कुराकर बोली, दीदी, अच्छे लोग सच में होते हैं। गिलहरी ने कहा, हाँ, और अक्ल सबसे बड़ी ताकत होती है।